माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन द यशोदा क्लासेस। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि मैंने अपने पहले वीडियोस में इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड को मोर क्लैरिफाइड फॉर्म में समझाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक की ओर कदम बढ़ाते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानिए आप कि नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड्स आर देयर टू मेजर द नेशनल इनकम, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। पहला कौन सा होता है? वैल्यू एडेड मेथड। ओके, द सेकेंड वन इज इनकम मेथड एंड द थर्ड वन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि जो वैल्यू एडेड मेथड था उसमें हम मेहनत करते हैं एंड इनकम मेथड में हमें इनकम मिलती है। ओके, हम जो कमाते हैं उसी को हम इनकम कहते हैं। ओके, हमें इनकम की अर्निंग होती है। बट अब ये सवाल उठता है कि हम उस इनकम को खर्च कब करते हैं। तो जब हम खर्च करते हैं और जब नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है उस समय, तभी हम उसको नाम देते हैं कि मेजरिंग द नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। आइए देखते हैं कि नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे मेजर किया जाता है। फर्स्टली हम देखते हैं मीनिंग क्या होती है एक्सपेंडिचर मेथड की। According to this method, national income is measured in the terms of expenditure made by the consumer on the final goods and services produced in the economy in an accounting year. Okay? इस मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर कब करते हैं? जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो भी हमारा खर्चा होता है कंज्यूमर के द्वारा। किसके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा। किस पे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, वो रीसेलिंग पर्पस के लिए नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब आप एग्जाम में लिखोगे कि एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम एक्सपेंडिचर करते हैं किस पे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो भी हमारा डायरेक्टली कंज्यूमिंग पर्पस के लिए है। ओके, इन एन अकाउंटिंग ईयर मतलब इन एन फाइनेंशियल ईयर। जनरली इट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, आई होप इट्स क्लियर। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको यही समझना है कि कैसे हमारा खर्चा होता है, किसके द्वारा होता है एंड किसके ऊपर होता है। ये होता है कंज्यूमर के द्वारा एंड किसके ऊपर होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो भी हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। नाउ द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज द GDP MP। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। वीडियो को आप बिल्कुल भी पॉज ना करें एंड वीडियो को स्किप करके ना देखें, जिससे कि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। देखिए, सबसे पहले हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसके? एक्सपेंडिचर मेथड के। पहला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब मैं मतलब हम, फाइनल मतलब जो भी हम कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हमारे द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट मतलब हम, फाइनल मतलब जो भी हमने फाइनली एक्सपेंडिचर किया, कंज्यूम किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ अब हम, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक्सपेंडिचर सिर्फ हम ही लोग करते हैं। हमारे इकोनॉमी में 2 तरीके के लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। एक तो हम करते हैं, दूसरा गवर्नमेंट करती है। ओके, गवर्नमेंट भी जो एक्सपेंडिचर करती है किसके ऊपर? आखिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो आप देखते होंगे इतना सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ये क्यों करती है? ये भी तो इसका एक्सपेंडिचर है, ये भी तो इसका खर्चा है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो भी सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है हमारे कंट्री में एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, आइए अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये है, तो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको आप कंज्यूम ही कर लें। अगर आप ब्रेड खरीद के ला रहे हो, अगर आप बटर खरीद के ला रहे हो तो आप उसको डायरेक्टली खा ले रहे हो, दैट इज़ सेटिस्फाइड। बट अगर आप मशीनरी खरीद के ला रहे हो, घर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फ्रिज खरीद के ला रहे हो, रेफ्रिजरेटर ला रहे हो, तो ये आप ये नहीं कहोगे इसको कि हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपके काम आएगा। ओके, सो दैट इज़ वाई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं हमारे एसेट्स पे, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे होम के अगर हम मामले में ले लें तो टेलीविज़न हो गया, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज़ द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड मतलब जो भी हम फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, जो भी हम फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है। सो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन पे हम मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, दीज ऑल आर fixed assets. Okay, so the next one is the inventory investment. Inventory investment मतलब the closing stock minus the opening stock. Inventory investment, inventory को हम लोग इसलिए investment कहते हैं क्योंकि ये हमने अपना खरीदा होता है बेचने के लिए। ओके, बट ये मान लीजिए बिके नहीं है तो कोई बात नहीं, बट हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए खरीदा था, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक माइनस opening stock. Okay, I hope it's clear. Closing stock minus opening stock. Now the next one is the net export. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। नेट एक्सपोर्ट्स तो हमने कभी नहीं सुना। सो द नेक्स्ट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द import. Okay, net exports is the difference between exports and import. एक्सपोर्ट मतलब जो भी हमारी कंट्री से बाहर सामान जाता है उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब जो भी हमारी कंट्री से गया, मान लीजिए हमारे कंट्री ने 5000 मशीनरी का प्रोडक्शन किया एंड उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया अमेरिका में, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। मतलब हमने अपनी कंट्री में बनाया एंड उसको बाहर भेज दिया। ओके, सो एंड द इम्पोर्ट इज़ कॉल्ड मतलब किसी चीज़ को इम्पोर्ट करना, अपने मतलब अपनी कंट्री में लाना, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। ओके, हम अपनी कंट्री में कोई भी चीज़ ला रहे हैं बाहर से प्रोड्यूस्ड की गई तो हम उसको कहेंगे इम्पोर्ट। सो द नेट एक्सपोर्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब हम भैया देखते हैं कि हमने क्या क्या अभी डिस्कस कर लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। कब, किसके द्वारा, मतलब एक्सपेंडिचर के द्वारा मेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हम लोग भैया, और कोई नहीं, सिर्फ हम लोग। ओके, हमारे कंट्री में जो भी हमारे कंज्यूमर हैं ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है, दैट इज़ जनरली 1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब हमने देखा कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे किसके, एक्सपेंडिचर मेथड के। पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमने किया। प्राइवेट मतलब मैं, हम लोग ने जो एक्सपेंडिचर किया वो हमारा होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। सो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम ये भी पढ़ लेते हैं कि जो अभी हमने देखने को कहा था कि सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू द जीडीपी एमपी, लेकिन हम नेशनल इनकम को क्या लिखते हैं, एनएनपीएफसी। तो आप देखिए अब कन्वर्जन कैसे होगा। सो द जीडीपी एमपी से हमें जाना है एनएनपीएफसी में। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जी से अगर हमें एन में जाना है, मतलब हमें ग्रॉस से बड़े से छोटे में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। अब हमें डी से एन में जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो हमें छोटे से बड़े में जाना है, दैट इज़ प्लस NFIA। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द MP to FC, मतलब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मतलब हमें बड़े से छोटे में जाना है, तो माइनस
NIT. Okay, I hope it's clear. This is a very important topic and quite interesting one. So आपको कोई भी इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी बना कर लिख सकते हो. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी नॉलेज हो सके. एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.